चूरू जिले की बिदासर तहसील के दोहरा की दाणी में रेवत रमन जी महाराज के धूणे पर, गोरखनाथ धूणे पर पिछले 10 दिनों से ये मेला चल रहा है, जिसपे लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ आज महाशिवरात्रि के बहनें और बच्चे इस दोहरा की डाणी में अपनी आस्था को लेकर के, अपनी अपनी मन्नतों को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। कहा जाता है कि अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए यहाँ लोग पिछले 60-70 सालों से यहाँ पधारते हैं। रेवत रमन जी महाराज ने यही अपनी भक्ति साधना, पंचमुखी सिद्ध करना, सारे कर्तव्य यही सिद्ध किए थे। और इससे पहले यहाँ स्वामियों की ढाणी में और कुमारों की ढाणी में भी बगीचे के अंदर रेवत रमन जी महाराज रहे, लेकिन मुख्य स्थान रेवत रमन जी महाराज का यही माना जाता है। और आज जो यहाँ व्यवस्थाएं, रामकथा का आयोजन पिछले 7-8 दिनों से चल रहा है, शिव पुराण का आयोजन चल रहा है, और माता बहनों की जो धर्म के प्रति, भगवान के प्रति जो आध्यात्मिकता देखने को मिल रही है, वो यहाँ दोहरा की ढाणी में काबिल तारीफ है। कम से कम महिलाओं की संख्या 80% है और पुरुषों की संख्या, चाहे आप मेले के आयोजन को देख लें, चाहे आप इस धूणे पर फेरियां देने वाले जनता को देख लें, आपको महिलाओं की संख्या ज़्यादा मिलेगी और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है महिलाएं। आज महिला दिवस भी है। दोनों कार्यों को अंजाम देती महिलाएं इस पूरे दोहरा की ढाणी में अपने बच्चों के साथ, अपनी अपनी मन्नतें लेकर, धार्मिक आस्था के साथ यहाँ इस धूणे पर पहुंची है। ये 28वां 108 कुंडीय महायज्ञ चल रहा है। 1997 से यहाँ आयोजन है, वो होते आ रहे हैं लगातार नॉन स्टॉप। ये हर साल कार्यक्रम होता है। महाशिवरात्रि के 10 दिन पहले से यहाँ मेला आरंभ होता है। रामकथा, शिव पुराण और भगवत कथा का आयोजन महाशिवरात्रि के 10 दिन पहले से आरंभ होता है और लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ उमड़ती है। और लोगों का कहना है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की मन्नत जल्दी से जल्दी पूरी होती है। और इस धूणे की यही सबसे बड़ी करामात है, जो बिदासर तहसील को नहीं, पूरे चूरू जिले को राजस्थान में सिरमौर साबित कर रहा है। दोहरा की ढाणी में जो आयोजन चल रहा है, 108 कुंडीय हवन यज्ञ, जो 1997 से लगातार चालू है। मजे की बात यह है कि इतने बड़े कार्यक्रम में कोई दान पुण्य या चंदा इकट्ठा नहीं किया जाता है, किसी भी व्यक्ति से पैसा नहीं लिया जाता है। इस एक कुंड पर 3-3 जोड़े बिठाए जाते हैं। करीबन इस बार 324 जोड़े यहाँ बैठे थे और इस 108 कुंडीय यज्ञ के अंदर भाग ले रहे थे। प्रत्येक जोड़े द्वारा 15,000 रुपये का अनुदान यहाँ रखा गया था और इन्हीं पैसों के द्वारा इस पूरे मेले को संचालित किया जाता है और पूरे इस धूणे के अंदर ये होने वाले 10 दिन के कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। बाकी किसी भी इन जोड़ों के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा दान पुण्य या कोई अनुदान यहाँ पर नहीं लिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। एक हवन कुंड पर 3-3 जोड़े यहाँ पे बैठते हैं और विधि विधान से पंडितों द्वारा यहाँ ये सारा कार्यक्रम किया जाता है। पैंट शर्ट पहनने वाले लोगों को इस हवन यज्ञ स्थान पर आने नहीं दिया जाता है। केवल धोती पहनने वाला व्यक्ति, वही व्यक्ति यहाँ इस हवन कुंड के अंदर घुस सकता है, वही भाग ले सकता है। अभी हमें भी रोक दिया गया था क्योंकि यहाँ का नियम है और नियमों की पालना करना फेक तंत्र भली भांति जानता है और संविधान और नियमों के लिए ही हम काम कर रहे हैं। अभी आपको रेवत रमन जी महाराज ने जो जमीन के अंदर 9 गज जमीन खुदवाकर गुरु गोरखनाथ जी का जो धूणा निकाला था, उस धूणे की हम अभी रिपोर्टिंग करेंगे, आपको दिखाया जाएगा। ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये संत शिरोमणि रेवत रमन जी महाराज गोपालपुरा की है, जिन्होंने अपनी भक्ति साधना के माध्यम से दिव्य दृष्टि से यहाँ दोहरा की ढाणी में आकर के यहाँ 9 गज जमीन खुदवाई और गुरु गोरखनाथ का धूणा यहाँ निकला, जो गुफा भी मानी जाती है यहाँ की। अभी आपको उसके भी दृश्य दिखाए जाएंगे। बड़े ही विशाल प्रकोष्ठ विद्वान रेवत रमन जी महाराज के द्वारा यहाँ इस धूणे की स्थापना और इस पूरे मठ की नींव है, उसको आगे बढ़ाया और आस्था और श्रद्धालुओं की भीड़ रेवत रमन जी महाराज के कारण ही यहाँ
हर साल उमड़ती है। 1997 से यहाँ मेलों का आयोजन होता आया है और 108 कुंडीय यज्ञ रेवत रमन जी महाराज के आशीर्वाद के सानिध्य में यहाँ संपन्न होते हैं। 108 कुंडीय यज्ञ इस बार भी हुआ, जिसमें एक हवन कुंड पर 3-3 जोड़े यहाँ बिठाए गए थे। अभी आपको मुख्य जो धुना जो रेवत रमन जी महाराज ने दिव्य दृष्टि पाकर के यहाँ आकर के गांव के लोगों द्वारा खुदवाया था, जो गुरु गोरखनाथ जी का धुना है, उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। बने रहिए फैक्ट्री के साथ। दोहरा की डाणी रेवत रमन जी महाराज और गुरु गोरखनाथ धोने पर शिवालय स्थित है। इस शिवालय में आज हवन कुंड में 108 हवन कुंडीय यज्ञ में भाग लेने वाले जोड़ों के द्वारा 1.25 मन दूध का अभिषेक यहाँ करवाया गया था, जो बड़ा ही विशाल अभिषेक था, जिसके अंदर दोहरा की ढाणी में पधारने वाले श्रद्धालुओं और गांव के लोगों के लिए अमन, चैन और समृद्धि की कामना यहाँ की गई और संपूर्ण इस मेले में पधारने वाले श्रद्धालुओं के लिए तरक्की के लिए यहाँ 1.25 मन दूध का अभिषेक हुआ, जो काबिल तारीफ है। ये सारा आयोजन यहाँ की जो समिति है उसके द्वारा आयोजित होता है और सारे जितने भी एक भी रुपया चंदे के रूप में या आने वाले श्रद्धालुओं से यहाँ पैसा नहीं लिया जाता है। हवन कुंड में बैठने वाले जोड़ों के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उन्हीं पैसों के द्वारा सारी व्यवस्थाएं यहाँ स्थापित है। अब आपको मुख्य जो रेवत रमन जी महाराज ने जो धुना या 9 गज जमीन खोद करके निकलवाया था अपनी दिव्य दृष्टि से, वो धुना हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, जो इस स्थान का सबसे पवित्र और अति उत्तम स्थान है। जो धुना आपको दिखाई दे रहा है ये गुफा है। यहाँ 9 गज जमीन खुदवा करके रेवत रमन जी महाराज ने यहाँ गुरु गोरखनाथ जी का धुना यहाँ निकाला था और यहाँ से पूरी पूजा विधान और इस संपूर्ण स्थान की जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ से आरंभ होती है। ये दर्शन बड़े ही शोभनीय हैं। कहते हैं कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मन्नतें हाथों हाथ पूरी हो जाती है और ऐसी श्रद्धा और आस्थाएं यहाँ लोगों की देखने को मिलती है। यहाँ के पुजारी जी जो मुख्य मठाधीश है उनसे हम बातचीत करेंगे। ये जो हमारे साथ में जो पंडित जी आप देख रहे हैं महाराज, ये यहाँ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, मौन धारण करके रहते हैं, विशेष बोलने के अंदर ये हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन पूरे मठ की सेवा पूजा का कार्यभार इन्हीं पंडित जी के कंधों पर है। मैं नाम जानना चाहूँगा इनका। बसंत जी महाराज के द्वारा सेवा पूजा का पूरा कार्यक्रम है जो यहाँ किया जाता है और संपूर्ण आने वाले श्रद्धालुओं को चरणामृत और बाबा के धोने की विभूति देकर के उनको मंत्रमुग्ध किया जाता है। ये जो आपको चरण पादुकाएं दिख रही है ये संत शिरोमणि रेवत रमन जी महाराज की है और ये जो ऊपर पुस्तकें पड़ी है ये शास्त्र की पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें जो रेवत रमन जी महाराज इनका वाचन करते थे और इन्हीं के द्वारा इन्हीं के अंदर लिखे हुए नियमों की पालना करते हुए अपना जीवन है वो संपूर्ण भक्ति को समर्पित कर दिया। यहाँ जो जिस दिन देवलोकगमन हुआ रेवत रमन जी महाराज का, ये जो कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये उस दिन के कपड़े हैं जो उस दिन उन्होंने पहन रखे थे और ये जो डंडा दिखाई दे रहा है ये हर समय हाथ में रखते थे। बैकग्राउंड में जो ये जोगमाया का आपको दृश्य दिख रहा है, नहीं वो पीछे उसके पीछे झाड़ी उसके पीछे इस रेवत रमन जी महाराज जो ये स्थान है जहाँ ये निवास करते थे उसके पीछे जो जोगमाया का स्थान है वो भी बड़ा विचित्र है। ये इनका शयन कक्ष ये आसन है जहाँ पे ये यहाँ बैठ करके तपस्या योग साधना करते थे। आज भी इस आसन को कोई व्यक्ति छू नहीं सकता है, न इसका प्रयोग होता है और संपूर्ण जो सामान पड़ा है ये संपूर्ण सामान संत शिरोमणि रेवत रमन जी महाराज का है। रेवत रमन जी महाराज यहाँ जब पधारे थे यहाँ जोगमाया का स्थान था। ये जोगमाया का जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है इसके प्रति लोगों की भयंकर आस्था है। वस्त्र महिलाओं के द्वारा आपको जो दिखाई दे रहे हैं टंगे हुए ये सारे चढ़ावे के वस्त्र है। माता रानी के लिए यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं आता है और जितना लेके आता है उससे लाख करोड़ गुना माता रानी जोगमाया इनको दे करके यहाँ से प्रस्थान करवाती है। इस प्रकार की आस्था, धार्मिक आस्था कहते हैं कि इस पेड़ के बाहर फेरी लगाने से जन्मों जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं और जोगमाया का विशेष आशीर्वाद उस व्यक्ति पर बना रहता है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कपड़े ये हर साल का कलेक्शन है
पुराने उतार दिए जाते हैं और नए यहाँ जोगमाया के भेंट कर दिए जाते हैं। दोरा की डाणी में पिछले 10 दिनों से चल रहे कार्यक्रम में राम कथा, भगवत कथा और शिव पुराण सुनने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये भंडारा है वो फ्री चल रहा है गुरुजी महाराज की तरफ से, और सारी व्यवस्थाएं अति उत्तम है। कोई भी दूर दराज से आने वाला व्यक्ति इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर सकता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख सकते हैं बच्चों की और इनकी भीड़ है, जिसको भी भूख लग रही है वो यहाँ पे आकर के प्रसाद ग्रहण कर सकता है। ये एक अनूठी पहल है। इतने बड़े आयोजन में इतनी संख्या होने के बावजूद भी भंडारा करना ये अपने आप में एक गौरवमयी काम है, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्थाएं, पैसे की बात नहीं है, व्यवस्थाएं इतनी सारी संभलती नहीं है, और ये गजब का कार्यक्रम पूरे इस दोरा की डाणी में एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं लगा जो अति उत्तम नहीं है। काबिल तारीफ और गजब की व्यवस्था के साथ में पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद थे, महिला पुलिसकर्मी मौजूद थे, और सबने व्यवस्थाएं संभाल के व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राम राम साहब, देखते रहिए फैक्ट तक।